हेलो दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बहुला व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्री द्विजोत्तम महर्षि धौम्य जी से युधिष्ठिर जी बोले कि हे धौम्य, आप दया करके बहुला गौ और व्याघ्र का संवाद मुझसे कहिए कि जिस संवाद को सुनकर प्राणियों के शारीरिक पापों का नाश होए। यह सुनकर श्री द्विजोत्तम महर्षि बोले कि हे राजन, सतयुग में मथुरा निवासी द्विजोत्तम अत्यंत विद्वान द्विशर्मा नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने एक श्वेत रंग की पीली पूंछ वाली अत्यंत सीधी सुंदर श्रृंग युक्त और बहुत दूध देने वाली बहुला नामक गौ को पाला था। उस गौ की सेवा के लिए गोभिल नामक एक मनुष्य नियत था। हे राजन, वह गौ यमुना नदी के तट पर कोमल घासों को नित्य चरा करती थी। एक बार हरी घास को ढूंढती हुई भ्रमवश एक गुफा में चली गई और वहां जाकर मार्ग को भूल गई। वहां पर काल रूप अत्यंत भयानक गुफा तुल्य मुख को खोल जीभ से होठों को चाटता हुआ एक व्याघ्र देखा। देखते ही बहुला भयभीत हो व्याकुल हो गई और शीघ्रता से अपने स्थान के लिए लौटी। उस समय व्याघ्र उसे घेर लिया और बोला कि बहुत काल के बाद तू मिली है, अब तू मुझसे बचकर घर जाना चाहती है। तेरे मांस को खाकर मेरी आत्मा संतुष्ट होगी, अब बचकर तू कहाँ जाएगी। इस प्रकार व्याघ्र के वचन को सुनकर काल के वश में आई हुई बहुला अत्यंत विकल होकर रुदन करती हुई बोली, किस देवता या मनुष्य का स्मरण करूं जो कालग्रास रूप से मुझ दीन को बचावे। हे व्याघ्र, मुझे अपने प्राण जाने का कुछ भी शोक नहीं है। कारण है कि यह संसार अनित्य है, जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्य होगा। इस हेतु से दुख करना व्यर्थ है। परंतु मुझे एक बड़ा दुख यह भी है कि अभी दूध पीने वाला मेरा दूध मुहा बच्चा दूध की प्यास से पीड़ित हो चिल्लाता हुआ गोकुल में मेरे आने की राह खड़े हुए देख रहा होगा। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसे छोड़ मैं इधर चली आई हूँ, उसकी क्या दशा होगी। हे व्याघ्र, यदि मेरी विनय को तू मान जा तो मैं अपने हृदय की चिंता को मिटाकर फिर तेरे निकट आ जाऊं। अपने बालक के स्नेह से युक्त बिलखती हुई मुझ दीन दुखिया को मत मार। मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि यदि तू मुझे इस समय छोड़ दोगे तो मैं बहुत ही शीघ्र अपने बच्चों को दूध पिलाकर दुलार प्यार करके निसंदेह शीघ्र तेरे ही पास आ जाऊंगी। तब तू मुझे खाकर अपना संतोष कर लेना। हे व्याघ्र, यदि मैं तेरे पास लौट कर न आऊँ तो मुझे घोर पाप लगे। जो दूसरों से बैर रखने से होता है वह पाप मुझे भी होए यदि मैं तेरे पास न आऊँ। और जैसे विश्वासघात करने व झूठ बोलने का व जीविका हरण करने का जो महापाप होता है वह सब पाप मुझे हो जाए, मैं अगर लौटकर तेरे पास न आऊं। इस भांति बहुला के कथन को सुनकर व्याघ्र बोला कि ऐसा कौन मूर्ख है जो सम्मुख आए हुए अपने शिकार को छोड़कर बैठे बैठे तेरे आने की प्रतीक्षा करे। ऐसा तो न देखा न सुना कि निश्चित बात को छोड़कर अनिश्चित का आसरा देखे। यह सुन बहुला गौ बोली, हे व्याघ्र, सत्य ही पृथ्वी का आधार है। हे व्याघ्र, अब तुम किसी प्रकार का संदेह न करो, मुझे छोड़ दो। मैं अपने शपथ को अवश्य सत्य करूंगी। मैं यहाँ से जाकर बच्चे को लाड प्यार करके सहेलियों को सुपुर्द करके शीघ्र आ जाऊंगी। यह सुन व्याघ्र बोला कि हे बहुले, तेरे कहने पर नीति के विरुद्ध मैं विश्वास करता हूँ। तो शीघ्र ही जाकर बच्चे को दूध पिला और बच्चे को प्यार करके सखियों को सौंप कर शीघ्र ही वापस आ जाओ। तब तक मैं तेरी राह देखता हुआ यहाँ स्थिर रहूंगा। यह वचन व्याघ्र के सुनकर पुत्र स्नेह से व्याकुल रुदन करती हुई बहुला गौ पर्वत की कंदरा से बाहर आई और कृष्ण की स्तुति करने लगी कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जीवेश, मुझे पुत्र वत्सला गौ की रक्षा कीजिए। हे जनार्दन, जो मैंने यह प्रतिज्ञा की है उसका पालन करिए। इस भांति दुखी और रुदन करती हुई बहुला गौ को देखकर वृक्ष की विलाप करने लगी। उधर बहुला का बछड़ा माँ को न देखकर चारों ओर हुंकार शब्द बारंबार करके दुखित हो खोज रहा था। इतने में ही बहुला निज बच्चे की आवाज सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। पुनः शपथ को स्मरण करके संभल कर उठी और धीरे धीरे बच्चे के पास खिन्न मन आकर खड़ी हुई। तब बच्चे के मन मलिन माता को दुखी देखकर पूछा कि हे माता, तू विक्षिप्त, अत्यंत व्याकुल और दुखी मालूम पड़ती है, इसका क्या कारण है।
यह सुन गौ बोली कि हे वत्स, तू दूध पी ले, मेरे दुख को पूछकर क्या करेगा। मैं तेरे स्नेह से यहाँ आई हूँ, जिस तरह से हुए अपनी तृप्ति कर। आज जंगल में मुझे एक व्याघ्र मिला, वह मुझे खाने को दौड़ा। उससे मैं अनेक भांति के शपथ करके कहा कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर फिर आऊँगी, तब खा लेना। सो हे पुत्र, आज से मैं सदा के लिए अब तुझसे अलग होती हूँ। तू सदैव अपने साथियों के संग इसी गोकुल में रहना। दूध पी ले, देर ना कर, व्याघ्र भूखा मेरा रास्ता देखता होगा। माँ के इस भांति वचन सुनकर बछड़ा अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगा। हे राजन युधिष्ठिर, माता बहुला अनेक भांति बच्चे को प्यार कर और समझाकर अपनी सखियों के साथ पुत्र को अर्पण करके बारंबार पीछे लौट लौट कर देखती हुई वह गौ जहाँ कार रूप व्याघ्र था वहाँ गई। वहाँ पर विकराल भयंकर रूप व्याघ्र खड़े हुए राह देख रहा था। सात्विक भाव युक्त आती हुई गौ को देखा और मन में विचार किया कि यह प्राणों के मोह को छोड़कर सत्य का पालन करने के लिए आती है। जिस समय बहुला गौ निकट आई तो व्याघ्र बोला, हे लोक माता, तू धन्य है, तेरे दर्शन से मैं कृतार्थ हूँ। इस भांति अनेक नम्रता के वचन कहे। बहुला बोली, हे व्याघ्र, तू बहुत देर से भूखा है, मुझे खाकर अपनी आत्मा को तृप्त कर, मैं इसलिए शीघ्र ही यहाँ आई हूँ। यह सुनकर व्याघ्र बोला, हे देवी, अब तू मेरे ऊपर क्षमा कर, आज तेरे दर्शन से मैं व्याघ्र योनि से मुक्त हुआ। जब व्याघ्र ने ऐसे वचन कहे तो उसी क्षण वह व्याघ्र सुंदर गंधर्व रूप हो गया और बोला, हे देवी, मैं पूर्व जन्म का गंधर्व हूँ, ब्राह्मण के श्राप से कुयोनि में प्राप्त व्याघ्र हुआ था। आज उस श्राप से मुक्त होकर इंद्रपुर को जाता हूँ। इस भांति कहकर गौ को प्रणाम करके आकाश मंडल द्वारा यहाँ से चला गया। इधर बहुला गौ भी वहाँ से लौटकर अपने गोकुल में आई। उसका बच्चा भी माँ माँ शब्द करके दौड़ा और दूध पीने लगा। सखियाँ सब मिली, देवतागण प्रसन्न होकर नगाड़ा बजाने लगे। तो ये थी बहुला की व्रत कथा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।